गंगा जल पीकर प्रेत की हुई मुक्ति। एक ब्राह्मण प्रयागराज से 5 कोस दूर, 1 कोस मतलब कि लमसम 3 किलोमीटर की दूरी पर आता था। वो प्रत्येक संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए जाता था और माघ मास की जो संक्रांति होती है उस दिन वो प्रयाग में नहान करने जरूर जाता था। जब वो ब्राह्मण बूढ़ा हो चला था, अब वो कहीं जाने में बिल्कुल सक्षम नहीं था, असमर्थ था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम त्रिवेणी में स्नान करो और वहाँ का जल भरकर मेरे लिए लेकर आओ, जिससे मैं उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकूँ। हाँ, ध्यान रखना कि देर न करना। देर करने से क्या होगा कि समय बीत जाएगा और मैं नहा नहीं पाऊँगा। बेटा अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जब चलता है तो जब वो स्नान करके फिर एक गागर में जल भरता है और जल भरकर अपने सिर पर रख के चला आता है। जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो उसको एक प्रेत मिलता है और प्रेत बहुत प्यासा होता है और वो प्रेत जानता है कि ये जो ब्राह्मण का पुत्र जा रहा है उसके गागर में त्रिवेणी का जल भरा है। तो रास्ते में आकर उसको रोकता है। वो बोलता है कि ऐसी बात है कि तुम क्यों रास्ते में मेरे आए हो, तुम बड़े रास्ते चले जाओ। प्रेत कहता है कि नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं किसी सज्जन का इंतजार कर रहा था कि वो आए और मुझे जल पिलाए, गंगा जल पीकर मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा वो प्रेत कहता है। और प्रेत योनि जो होती है ना, उसमें अपने से वो कुछ नहीं कर सकता। प्रेत योनि में उसको कोई ना कोई जब पिलाएगा या खिलाएगा तो ही वो खा सकता है, तो इसके पीछे लग जाता है। तो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गागर में त्रिवेणी का जल भरा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको मुझे दो। मैंने गंगा जल का प्रभाव बहुत अच्छे से देखा है। वो उसको एक स्टोरी बताने लगता है प्रेत। स्टोरी में क्या बताता है कि एक ब्राह्मण था, बहुत बड़ा विद्वान था। उसने शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय प्राप्त करके बहुत सा धन उपार्जित कर लिया था, लेकिन क्रोधवश उसने ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को मार दिया। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका था, उसको उसने मार दिया था। उस पाप के कारण मरने पर वो ब्रह्म राक्षस बन गया और हमारे साथ 8 वर्षों तक रहा। यानी वो अपने दोस्त की बात कर रहा है वो प्रेत। 8 वर्षों के बाद उसके पुत्र ने उसकी हड्डियां लाकर श्री गंगा जल के निर्मल जल में, गंगा जी के निर्मल जल में डालकर उसने प्रार्थना की कि हे पापनाशिनी गंगा माते, मेरे पिता को सदगति प्रदान कीजिए। तब तत्काल ही वह ब्रह्म राक्षस के रूप से मुक्त हो गया। उसने मरते समय मुझे गंगा जल का महात्म्य सुनाया कि मैं उसको मुक्त हुआ देखकर गंगा जल पीने की इच्छा से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ और तुम मुझको भी गंगा जल पिलाकर मुक्त कर दो, तुझे बहुत महान पुण्य होगा, ऐसा वो प्रेत कहता है। मैं लाचार हूँ क्योंकि मेरे पिता बीमार हैं और उनका क्रांति का स्नान का नियम है। यदि मैंने ये गंगा जल तुझे पिला दिया तो स्नान के पुण्य फल तक न पहुँचने के कारण मेरे पिता का नियम भंग हो जाएगा। तुम्हारे पिता का नियम भी भंग न हो और मेरी सदगति भी हो जाए, ऐसा उपाय करो, प्रेत कहता है। पहले मुझे जल पिला दो, फिर नेत्र बंद करने पर मैं तुम्हें तत्काल श्री गंगा जी के तट पर पहुँचा दूंगा, तुम्हारे पिता के पास पहुँचा दूंगा। प्रेतों के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं। ब्राह्मण ने प्रेत की दुर्दशा को दया करके उसको एक अंजलि भर जल पिला दिया। तब प्रेत ने कहा कि अब अपने आंखें बंद करो। जब वो आंखें बंद करता है तो अपने आप को त्रिवेणी के संगम में पाता है और त्रिवेणी का जल भरकर अपने पिता को लाकर पिलाता है। अपने पिता को लाकर उससे स्नान कराता है। गंगा जी की महिमा के विषय में भगवान व्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं, अविलंब सदगति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुष के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर जी नारद जी से कहते हैं, समुद्र सहित पृथ्वी का दान करने से मनीषी मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वही फल गंगा स्नान करने वाले को सहज ही प्राप्त हो जाता है। राजा भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर उतारा था। जिस दिन से वो गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए उसी दिन गंगा दशहरा कहा जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं बाद में आपको ऐसे ही भागवती की स्टोरी सुनाता रहूँगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं जो छुपी हुई स्टोरीज़ हैं, जो लोगों को आज तक पता नहीं है, उन स्टोरीज़ को मैं ग्रंथों से खींच कर आप तक पहुँचाऊँ। तो मेरी इस कोशिश में मेरा साथ दें। सनातनी होने के नाते या कोई भी आप हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, इसके आगे वाले वीडियोज़ में जो मैं डालूँगा उसमें मैं भगीरथ जी कैसे धरती पर गंगा जी को लाते हैं और धरती फटने के डर से देवताओं को ये चिंता होने लगती है कि उस वेग को कौन संभालेगा, तो शंकर जी कैसे अपना विस्तार करते हैं, ये आगे वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए